बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हाल ही में अपने पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंची थी। इस मुलाकात की तस्वीरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी बीच भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिना किसी का नाम लिए राज कुंद्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, प्रेमानंद महाराज पाप धोने की मशीन नहीं है। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज से लगातार क्रिकेट और फिल्म की दुनिया के सितारे मिलकर उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं। उन सितारों में विराट, अनुष्का, शिल्पा राज, आशुतोष राणा, रवि किशन भी शामिल है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा। एक अपील, प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूति कीजिए। कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि कई लोग इमेज मेकिंग के लिए वहां जाने लगे हैं। वो पाप धोने की मशीन नहीं है। सच्ची श्रद्धा है तो बस उनकी बातों का अनुसरण कीजिए। हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता है। इस वक्त मेरे साथ भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। खेसारी जी, भोर भोर में आज आप एक ट्वीट कर दी। बाबा, सबसे सबसे पहले कि इस वक्तव्य में सबसे पहले आपको प्रणाम और पहले आशीर्वाद दीजिए आप। अरे आप हमारे भाई हैं महाराज। हाँ, तो पूछिए बाबा जी। तो आप भोर भोर में ट्वीट कीजिए कि भोरे भोरे ज्ञान है लेकिन फिर भी ठीक है। प्रेमानंद महाराज के पास लोग जाकर अपना इमेज बुकिंग कर रहे हैं, बहुत सारा पाप करते हैं। मुझे लगता है कि वो पाप धोने की नफी है जमीन में। अब इसमें दो तरह की धारणाएं हैं। एक वर्ग ये समझ रहा है कि आपने वो लोगों पर निशाना साधा है जो प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, डीपी लगाते हैं और जीवन में पाप करते रहते हैं। उनके आचरण को नहीं सीखते, बस वहां फोटो खिंचवा लेते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने प्रेमानंद जी पर कटाक्ष की। नहीं 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 बाबा, प्रेमानंद जी पे मैं कटाक्ष कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि ये प्रेमानंद जी के ऊपर कुछ था। मैं खुद ही उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए शब्द लिखा कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ ना कि लोग जाकर सिर्फ वहां पे अपने पोस्टर चिपकाते हैं और उनके साथ अपना फोटो शेयर करना, ये करना, वो करना। और मैं इसीलिए लिखा कि पाप धोने की मशीन नहीं है, उनसे सीखने का आपको सीखना चाहिए। उनका त्याग, जैसे राम का त्याग। हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते, बस सिर्फ पाना चाहते हैं। देखिए, बिना छोड़े कुछ मिलता नहीं है। राम को भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाने में घर छोड़ना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा, उसके लिए जंगल जाना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब कि आप पाप करो और जाकर वहां पे बैठ जाओ और बाबा का दो शब्द और उनका प्रवचन सुन लेने से आपका पाप कटने वाला नहीं है। आप उनके विचारधारा को, उनके त्याग को अपनाइए, तो मुझे लगता है कि वहां जाने की आपको जरूरत नहीं है। और अक्सर बाबा ये भी कहते हैं कि भाई, मैं एक जरिया हो सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, बट करना तो आपको ही है। क्योंकि करना आपको है तो करना तो आपको ही पड़ेगा। भाई, मेरे भक्ति से आपको कोई फायदा थोड़ी होने वाला। आपके अंदर भाव लाना पड़ेगा। हमारे मन में अगर श्रद्धा होती है तभी हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। तो श्रद्धा पहले हमें दिल में पालना पड़ेगा। आपके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा होगी तभी मैं आपके लिए अच्छे शब्द, दो शब्द बोल सकता हूँ या मैं अपना भाव प्रकट कर सकता हूँ। तो भाव से भजन होता है और भाव से ही भोजन होता है। तो जब तक अंदर भाव नहीं होगा, हो सकता है कि मैं क्या बोला कि वो एक जरिया हो सकते हैं, बट भाव तो आपको अंदर ही पालना और पड़ेगा। जनता के मन में सवाल ये आएगा कि किसको आप वहां जाके देखते जिसको देखकर आपका मन टूट जाए कि यार दुनिया पाप करके आते इमेज बिल्डिंग करनी है। क्योंकि अभी बहुत शिल्पा सारे शेट्टी लोग के हैं। अभी शिल्पा शेट्टी के पति गए, वो कहे कि महाराज वहां को अपना सिविल नहीं जानते आते हैं। अच्छा, बड़ी चर्चा हुई, लोग कह रहे हैं खिसारी जी का दिल यही भर गया। मेरा किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं था। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ चीजें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि जाकर और कहते हैं कि बाबा ये है, बाबा वो है। तो भाई, किए तो आप ही हो ना। आपके जीवन में जो भी कुछ घटा है उसका कर्म आप ही का है। तो कर्म प्रधान विश्व कर रहा था। आपको कैसे लगता है कि नहीं, मैं बहुत सारा बुराई करके और मैं बाबा के पास जाकर तर जाऊंगा? क्योंकि मैंने एक शब्द गाया था बाबा का, एक तेरे तेरे प्रेम में पागल प्रेमानंद, तेरा प्रेम बड़ा तुझसे भगवन। तो प्रेम ऐसी चीज है कि आप अगर जहां प्रेम करते हो ना, वहीं से आपको कुछ मिलता है। जहां इन्वेस्ट करते हो वहीं से आपको फायदा मिलता है। तो आप अपने जीवन को इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो? भगवान की भक्ति में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी बिजनेस में कर रहे हो
या आप किसी को मारने में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी ऊर्जा का ही तो खेल है, आपके इन्वेस्ट का ही तो खेल है कि जहां आप अपना इन्वेस्ट करोगे वहीं से 2 पैसे आपको आएंगे या वहीं से आपको फल भी मिलेंगे। लोग कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ बबुल का, तो आम कहाँ से मिलेगा? तो वो आपका आपके ऊपर है कि आप पेड़ लगाए क्या हो। अब पेड़ लगाए बबुल के और आपको लगता है कि नहीं फल आम का दे दे, तो संभव नहीं। तो सबसे पहले हमें अंदर भाव प्रकट करना पड़ेगा। प्रेमानंद के पास जाकर अपना पोस्टर लेना कि मैं प्रेमानंद का भक्त हूँ, उससे साबित कुछ नहीं होता बाबा। अंदर साबित करिए। यानी कि जैसे मैं बीते 3 साल से देख रहा हूँ, चाहे विराट कोहली अनुष्का हो या फिर राज कुंद्रा हो, जितने हीरो हीरोइन गायक कलाकार इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया, ये सब महाराज जी के पास जाते हैं कि क्लिप आती है और सब यही दिखाते हैं कि हमसे बड़ा कोई भक्त है, हम बाबा के सबसे बड़े। लोग व्हाट्सएप पे अपनी डीपी लगा के रखते हैं। आपको लग रहा है कि ये बाबा के नाम पर, उनकी अच्छाई के नाम पर मार्केटिंग का जरिया है, विजिबिलिटी का जरिया है? बिल्कुल। बाबा में श्रद्धा लोगों की है। लेकिन अच्छा शुभंकर भैया आप ही बताइए कि बाबा के पास जाने के बाद तो पोस्टर इनका आ जाता है, राइट? लेकिन बाबा के पास आने के बाद उसके बाद उनके अच्छाई का पोस्टर क्यों नहीं आता है कि मैंने बाबा के पास जाने से मेरे जीवन में ये बदलाव आ गए, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मैंने बाबा के बताए हुए रास्ते पे चल। बाबा शब्द आपको बदल सकता है, बट आपके अंदर बदलाव नहीं होना तो दुनिया का कोई ऐसा शब्द नहीं बना है जो आपको बदल दे। बदलाव आपकी खुद के अंदर अगर होगी तो मुझे लगता है ना कि दुनिया में आपको शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सीखने के लिए रामचरितमानस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, गीता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन चाहे वो कृष्ण हो या राम, उन्होंने कभी अपने राजपाट में रह के कुछ बदलाव नहीं किया। वो जब घर को छोड़े तो दुनिया ने उनको अपनाया और वो विचारधारा जनता जो है पिताजी जी वो अलग तरीके से होती है। सर मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे मित्र हैं, तो मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ। लेकिन जनता में कुछ लोगों ने एक सवाल उठा दिया कि अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव जी जो थे, उन्होंने निर्मला चारों को थोड़ा डांट दिया था। पिताजी जी अखिलेश जी से मिले, अब उन्होंने प्रेमानंद जी पर टिप्पणी कर दी। आप उसको थोड़ा जस्टिफाई। ये प्रेमानंद जी पे मेरी मेरी क्षमता ही नहीं है बाबा कि मैं प्रेमानंद जी पे कोई टिप्पणी करूं। प्रेमानंद जी के पास जाकर जो पोस्टर अपना चिपका रहे हैं, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं उनका और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। उनके विचारधारा को मैं हमेशा सुनता हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले प्रेमानंद जी को ही सुनता हूँ कि उन्होंने आज मेरे जीवन में बदलाव के लिए क्या शब्द बोला है। मैं उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे कहने का मतलब आप जाइए, बस पोस्टर चिपकाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में कुछ वहां बोल कराकर और मीडियाबाजी कर दिए कि मेरे अंदर ये भाव है। भाई ये भाव आपका वहां जाने के बाद ही क्यों उत्पन्न होता है? ये पहले भी तो उत्पन्न हो सकता है कि नहीं मेरे जीवन में प्रेमानंद जी से मैंने ये सीखा है, उसके बाद अब बदलाव तो दुनिया को बताओ कि अब बदले क्या। सिर्फ वहां जाके 2 शब्दों से बदल देना है चीजों को कि मैं ये बदल दिया, मैं वो बदल दिया, अब मैं ये करूंगा, लेकिन उसके बाद आपके कारनामे तो कहीं आते नहीं है। सिर्फ जाकर आपको पता है कि प्रेमानंद जी से मेरा नाम जुड़ेगा तो मुझे लोगों की सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि लोगों का प्यार प्रेमानंद जी से है, लोगों का सम्मान संबंध और लोगों के हृदय में बसते हैं प्रेमानंद जी। तो ये उनके लिए, उनके जरिए मेरे लिए भी भाई कुछ प्यार। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो सेलिब्रिटी बार बार जा रहे हैं, वो समझ गए हैं कि इससे सेलिब्रिटी प्यार मिल जाएगा जनता, जो प्रेमानंद से जुड़ा हो। इसलिए वो रिपीट कर रहे हैं। हाँ वो रिपीट चल रही है और सब यही कर रहा है। आप वहां से कुछ सीख नहीं रहे हो। मेरे कहने का मतलब आप सीखो ना, तुलसीदास जी को सीखना था, उनके अंदर भाव था, तो अपनी बीवी के कहने पे निकल पड़े और उन्होंने रामचरितमानस लिख दी। तो एक रास्ता आपको मिला है, उसके बाद तो बीवी के पास नहीं गए। जहां से रास्ता मिला उसके बाद वो बीवी के पास नहीं गए, उसको भगवान के हो गए। उसके बाद भगवान के लिए ही उन्होंने सोचा। उस ज्ञान से तो सीखने के लिए ना कोई तीर्थ स्थल नहीं बना है। मन में अगर आपके भाव है, आपके मन में किसी के प्रति श्रद्धा है, अच्छाई आपको करना है, तो आपको कोई रोका नहीं है और आपको कोई रोक नहीं सकता। आप करिए, लेकिन वहां जाकर आप पोस्टर चिपकाइए कि नहीं मेरे अंदर भाव है, तो ये बताने की जरूरत आपको वहीं पड़ी रही है। आप ये तो कहीं भी बता सकते हो, बताने की जगह कहीं है नहीं फिक्स। आप अपने सोशल साइट पर भी बता सकते हो। तो कह रहे कि आजकल बाबा लोग जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बड़ा मैसेज करने लगे, उनको देखा भी बड़ा है। आजकल बाबा लोग जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बड़ा करने लगे कि रिलेशन जो है वो खराब है, लड़की इतना बॉयफ्रेंड बनाती है,
90% लड़कियां ऐसी होती हैं, क्योंकि आप यूथ आइकन भी हो, आपको यूपी बिहार या देश में लड़का लोग फॉलो भी करता है। आप कैसे देखते हैं कि सारे बाबा लोग आजकल केवल लड़का लड़की की बात करते हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अब जो कर रहा है अब उनको तो मैं सुनता ही नहीं, जो नहीं करता है मैं उन्हीं को सुनता हूँ, इसलिए ज्यादा उस विषय पे बात नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे कुछ लोग पसंद हैं, जैसे मैं प्रेमानंद जी को मैं हर दिन सुनता हूँ, और जो अच्छी बातें आती है कोई जरूरी नहीं कि प्रेमानंद जी, जो बेहतर बोलता है मैं आपको भी बहुत सुनता हूँ, क्योंकि आपके शब्दों से मुझे बहुत कुछ मिलता है। आप जो भी शब्द कहते हैं उसकी बात होती है, इसलिए आपकी बात होती है पूरी दुनिया में। तो आपके शब्दों में जब तक बात नहीं होगी आपकी बात नहीं होगी, और जिसके शब्दों में बात नहीं होती है ना उससे बात करने का कोई बात है ही नहीं। तो जो भी बेहतर बोलता है मैं उसको सबको सुनता हूँ, और मेरे विचारधारा में जो भी लोग मुझे अमृताचार्य जी को पसंद। सुनते हैं आप? हाँ, अमृताचार्य जी को सुनते हैं आप? आपसे बहुत वायरल है बाबा, अखिलेश जी से मिले थे, अखिलेश जी सवाल पूछ दिए थे। हाँ, वहां पे तो मटन चिकन का ही ज्यादा बात चलता है कि आप मटन कितना खाते हो, अंडा कितना खाते हो। वही बाबा ना। हाँ, वो ये वीडियो बहुत वायरल होते हैं। अरे जो मुखिया कैसे होगा, मुखिया कैसे हो। हाँ 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 हाँ, वही वाले बात। हाँ हाँ, कभी कभी उनका रील वायरल होता है, कभी कभी तो वो देख लेता हूँ मैं। बट मैं प्रेमानंद जी को बहुत दिल से सुनता हूँ, क्योंकि वो भक्त भक्त और भगवान से कभी हट के कोई बात ही नहीं करते। वो राधा का प्रेम की बात करेंगे, आपके बदलने की बात करेंगे, कि प्रेम का मतलब आज देखिए ना कि ये त्यागी तो है, ना माँ है, ना बाप है, ना दुनिया है। उनकी दुनिया राधा रानी है, उनका दुनिया भाव है, उनकी दुनिया लोगों को अच्छे रास्ते पे ले जाना है। तो आपका विषय क्या है, आप जिस विषय पे काम करोगे आप उसी में सक्सेसफुल होंगे। हमारा बिजनेस गायकी है और हम बात कर रहे हैं हम कहीं दूसरे विषय पे जाकर, तो मुझे लगता है कि मैं दोनों को जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा भाव गायकी की तरफ है या मेरा एक्टिंग की तरफ है, और मैं दूसरे विषय पे जाकर बात करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं वो सब चीजों पे बात नहीं करता। मैं जहाँ प्रेमानंद जी पर जो गाना लिखा था आपने, एक बार 4 लाइन सुना दीजिए ताकि दर्शक भी उसका लुत्फ उठाए। मैं उन्हीं के लाइन को सुनाता हूँ कि तेरे प्रेम में पागल प्रेमानंद, तेरे प्रेम में पागल प्रेमानंद, तेरा प्रेम बड़ा तुझसे भगवान, तेरा प्रेम बड़ा तुझसे भगवान। तो वही प्रेम है कि प्रेम भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि उनका प्रेम ना उनसे भी बड़ा है। इसीलिए उनकी कद और पद को दुनिया पूछती है कि वो जिसे प्यार करते हैं उसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। तो मैं इसीलिए वो गाया था। और मैं कहने का कि ये जो पोस्टर चिपकाने वाली बात है ना, वो ना करें लोग, वो मुझे थोड़ा सा लगा, इसलिए मैंने वो टीज किया। ठीक है, कोई तो सामने आया जिसने ये बात कही। आप वो हमारे कहावत में थे ना, 100 सुबह खा के बिल्ली 10 दिन। हम तो बात करके प्रेमानंद जी के नाम पर छिपा नहीं सकते। अगर आपको आचरण करना है तो आपका भाव ये था कि उनके बातों का अनुसरण कीजिए। हाँ हाँ, सफा और वो से आप कहीं भी कर आगे सकते बढ़ो। हैं। हाँ, ठीक बात। ओके बाबा, ओके, थैंक यू।